एलजेपी लीडर चिराग पासवान ने तन्हा इंतखाबात लड़ने के फैसले के साथ साथ वज़ीर आला नीतीश कुमार पर तनकीद की है। चिराग का कहना है कि जेडीयू को वोट देना वोट बर्बाद करना होगा। साथ ही तेजस्वी को उन्होंने छोटा भाई बताया। आज की तारीख में हर बिहारी को इस बात का विश्वास ज़रूर है कि भैया अगर आज हम लोगों ने पुनः जदयू के प्रत्याशी को अगर हमने वोट दिया तो भविष्य में अपने बच्चों के पलायन के लिए हम लोग दरवाजे खोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पिछले 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री होने के बावजूद धरातल तक वो अपने विकास के कार्यों को नहीं उतार पाए, तो जनता का विश्वास ज़रूर उनके प्रत्याशियों से उठ चुका है। नहीं, मेरे छोटे भाई और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ उनको भी। और मैंने हमेशा, जैसा मैंने इससे पहले भी मैंने कहा कि जितने विकल्प जनता के सामने आएंगे उतना बेहतर है। जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता को चुनने दीजिए कि उनको किन की बातों पर ज़्यादा विश्वास है। जेडीयू लीडर अफजल अब्बास ने चिराग पासवान के ट्वीट पर सख्त रद्दमल जाहिर किया है, जिसमें चिराग ने नीतीश हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अफजल अब्बास ने कहा कि पासवान बिहार के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। पासवान का ट्वीट घबराहट भरा है। बिहार की आवाम बखूबी जानती है कि कौन पलायन रोक सकता है, कौन रोजगार दे सकता है। चिराग पासवान लोकसभा के चुनाव में और उनके संस्थापक अध्यक्ष रामविलास पासवान हर स्टेज से नीतीश कुमार जी का कसीदा पढ़ते थे और नीतीश कुमार की तारीफ करते थकते नहीं थे। आज वो ट्वीट करके बिहार के आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। एनडीए की हलीफ जमात रही एलजेपी अब साथ में इंतखाबात नहीं लड़ेगी, यानी कि बिहार असेंबली इंतखाबात में एलजेपी अब तनहा लड़ेगी। मजे की बात यह है कि एलजेपी इंतखाबात में जेडीयू की मुखालफत करेगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पेश रिपोर्ट। एनडीए की हलीफ रही जमात एलजेपी अब जेडीयू के साथ रियासत के इंतखाबी मैदान में नहीं उतरेगी, लेकिन एलजेपी की हिकमत अमली की एक खास और दिलचस्प बात यह है कि एलजेपी जेडीयू के साथ तो नहीं जाएगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। क्योंकि एलजेपी ने जो इशारे दिए हैं उससे तो यही लगता है कि एलजेपी ऐसा ही करने का इरादा रखती है। एलजेपी के इस इशारे से ये भी पता चलता है कि वो इंतखाबात में मोदी के काम का फायदा हासिल करने की कोशिश करेगी, मगर ऐसे में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। मोदी के भरोसे क्यों हैं चिराग पासवान? खुद के नाम पर क्यों नहीं जा रहे हैं चिराग? तन्हा जा रहे हैं तो मोदी का नाम क्यों? बगैर मोदी चिराग को सता रहा है हार का डर। मोदी को नीतीश पर भरोसा तो चिराग को क्यों नहीं? पीएम का नाम लेकर अपना बेड़ा पार करने की कोशिश, नीतीश मुखालिफ वोट को ट्रांसफर करने की कोशिश। नीतीश का फोन नहीं उठाकर क्या साबित कर रहे हैं चिराग? पार्टी के बड़े लीडर बीमार तो अबीर गुलाल का क्या काम? दूसरी जानिब बीजेपी लीडर नितिन नवीन ने चिराग पासवान से कहा है कि बिहार की भलाई के लिए चिराग एक मर्तबा फिर अपने फैसले पर गौर करें। बिहार की 12 करोड़ की जनता जिस चीज़ को, जिस काम को और जिस विश्वास के साथ हमारे साथ है, तो मेरा मानना है कि उसके लिए हम लोग को भी अपना कुछ अगर निजी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इच्छा थी और नहीं हो पाई, उसको किनारे करना चाहिए। और हम शुरू से कहते हैं कि बतासे के लिए मंदिर नहीं ढाना चाहिए। तो भाजपा को अभी भी उम्मीद है कि चिराग आ जाएंगे? हम चिराग जी ने जो अपना निर्णय लिया हो, भाजपा ये जरूर चाहती है कि बिहार के हित में चिराग जी को अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। उधर एलजेपी के एनडीए से अलग होने पर जेडीयू में खलबली मची हुई है। एलजेपी के 143 सीटों पर इंतखाबात लड़ने और जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के ऐलान से जेडीयू में इस तरह भी कैफियत पैदा हो गई है। पार्टी अब इस मामले में असर-ए-नौ हिकमत अमली बनाने पर मजबूर है। हालांकि जेडीयू का कहना है कि एलजेपी के अलग होने से एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 2020 के चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं और बहुत जल्द साझा ऐलान भी होगा। और जो वातावरण है उसमें निसंदेह 3/4 से ज़्यादा सीटों पर जीत का
मन बन चुका है, जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। बिहार इंतखाबात में एलजेपी के एनडीए से अलग होने से मायूस जेडीयू के चंद लीडरों ने मांग की है कि पासवान की पार्टी को इत्तेहाद से हटा दिया जाए, लेकिन कहते हैं कि सियासत में बज़ाहिर जो नजर आता है वो दरअसल होता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आरजेडी में सीटों का ऐलान तो हो गया है, ताहम उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए दिमागी मशक्कत जारी है। वहीं टिकट को लेकर राबड़ी देवी की रिहायशगाह के बाहर आरजेडी लीडरों और कारकुनों का हुजूम उमड़ रहा है। हुजूम ने तेजस्वी यादव पर टिकट बेचने का इल्जाम लगाया और थाली बजाकर अपने ही लीडर के खिलाफ एहतजाज किया। हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया है। आरजेडी में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होने से सस्पेंस अब तक बरकरार है, तो कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर लगातार हंगामा कर रहे हैं। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पिछले 12 दिनों से लगातार राबड़ी आवास के बाहर कैंप कर रहे हैं और देखिए कि अब बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि वक्त कम है। ऐसे में कुर्था विधानसभा और बाकी जो अन्य जगह से आए हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं जगदीशपुर विधानसभा, तमाम जगहों से जो कार्यकर्ता हैं उनकी हुजूम यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि कोई नेता अब तक बाहर नहीं निकले हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर राबड़ी देवी, कोई आश्वासन नहीं देने पहुंचे हैं। नतीजा दूसरी तरफ भी देख रहे हैं कि लोग थाली बजा रहे हैं, कोई मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, कोई टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले हम जगदीशपुर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे। क्या है, आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हमारे जगदीशपुर विधानसभा में राम विष्णु लोहिया जी का पूरा विरोध है। पूरे विधानसभा में उनका खाता खुला नहीं जा रहा। हम लोग आरजेडी का सीट वहां से गड़बड़ा रहा है, इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आग्रह करना चाहते हैं कि वहां से कार्यकर्ता, सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीदारा मुखिया जी हैं, इनको चुनाव लड़ाया जाए। हम लोग 12 दिनों से आकर यहाँ कैंप किए हुए हैं। प्रताप यादव नाम हुआ जी। कितनी बार मुखिया रहे हैं? 3 टर्म। आरजेडी में कब से है? आरजेडी में 92 से। मुखिया से विधायक बनना है जी। क्या बोला गया है? यहाँ बोला क्या गया है, हमने अपना बायोडाटा दिया है। लालू प्रसाद जी ने हमको 15 में आश्वासन दिए थे कि आप मुखिया जी मत लड़िए और मतलब कि हम आपको टिकट 20 में देंगे। आप हमारे बहुत पुराना साथी हैं, हम लोग के साथ काम आप करते थे, आप लगातार काम करते जाइए। सर, यहाँ पर हम लोग को क्षेत्रीय विधायक की मांग है और क्षेत्रीय विधायक हमारे रहेंगे राजद से, तो यहाँ से चुनाव जीतकर किनके लिए आए हैं? सुनील यादव। ये लिखा हुआ है कुर्था विधानसभा का टिकट बेचना बंद करो। ये कुर्था जो है यहाँ पर टिकट की बिक्री हो गई है क्या? एकदम बिक्री हो गई है सर। जब हाथों बिक्री हुई है, पता नहीं चला किनको हाथ में बेचे, बड़ी पूंजीपतियों के साथ बेचने रहे हैं। ये हंगामा जो है पिछले 10 दिनों से लगातार बरकरार है। जब तक कि उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक ये नजारा शायद खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वादा किया गया था शायद उस वादे पे तेजस्वी यादव नहीं उतर रहे हैं। यही आरोप लग रहा है कि टिकट की बिक्री हो रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आज टिकटों की तकसीम को लेकर राबड़ी देवी की रिहायशगाह के बाहर हंगामा बरपा हुआ। नाराज लोग रामा सिंह को टिकट दिए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने रियासत के आरजेडी सदर जगदानंद सिंह की गाड़ी रोक ली। किसी तरह जगदानंद सिंह वहां से बाहर निकल सके। घेर लिया समर्थकों ने। देखिए किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं लोग। क्यों हंगामा कर, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? रामा सिंह चोर है। मुकेश भैया को टिकट मिलना चाहिए, महनार से मुकेश यादव को मिलना चाहिए। आप लोग जगदानंद सिंह जी को क्यों रोक रहे थे? वो अपना बेटा के टिकट लेके भाग रहे हैं। मुकेश भैया को रामा सिंह अभी आप लोग सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब रामा सिंह को टिकट नहीं महनार से नहीं मिले। सच्ची श्रद्धांजलि रघुवंश बाबू के प्रति वही होगी जब रामा सिंह को एंट्री नहीं होगी। ये बताइए, देखो किस तरीके से नारेबाजी लोग कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। ये सारे लोग रामा सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अभी कुछ समय पहले जगदानंद सिंह की गाड़ी को घेर लिया था इन समर्थकों ने और लगातार रामा सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं कि रामा सिंह को टिकट दिया जा रहा है, जबकि मुकेश रोशन जो है वो एक कार्यकर्ता है, उनको टिकट मिलनी चाहिए थी। जगदानंद सिंह पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो अपने बेटे के टिकट के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता का जो है वो टिकट काटा जा रहा है। तो लगातार यह नारेबाजी आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना।
और अब बात एक ऐसे लीडर की जो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में गए, टिकट मिला, जीत गए और वजीर भी रहे, लेकिन फिर से आरजेडी में वापस आए। हम बात कर रहे हैं श्याम रजक की। श्याम रजक इस उम्मीद पे इस बार जेडीयू से आरजेडी में आए कि उनको आरजेडी रिवायती सीट फुलवारी शरीफ से टिकट देगी, मगर आरजेडी ने इनसे पहले की सियासी बेवफाई का बदला लेते हुए वो सीट सीपीआई-एमएल को दे दी। इसी को कहते हैं न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। श्याम रजक से हमारे नुमाइंदे ने बात की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री श्याम रजक जी। बात करते हैं श्याम रजक जी, आगे की रणनीति क्या, कहां से चुनाव लड़ेंगे? कई सवाल राजनीतिक गलियारे में हैं। फुलवारी से एमएलए रहा और महागठबंधन बना है तो बड़ी चीज़ के लिए बहुत चीज़ कुर्बानी देनी पड़ती है। माले का फुलवारी में सबसे ज़्यादा जोर था, उनको कुर्बान किया गया। तो जब कुर्बान कर दिया गया तो ये मेरे लिए कोई विषय नहीं बच जाता है। चर्चा इस बात की भी थी कि मसूरी दूसरा विकल्प होगा श्याम रजक का। लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये हमको नहीं पता। पार्टी ने जो तय करेगी वही ना हम करेंगे। तो पार्टी से हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई है, हाँ? ना आला कमान से हुई ना पार्टी से हुई है। अब वो क्या सोच रहे हैं वो जाने। चर्चा थी, लेकिन वो मसूरी से तो जो विधायक हैं उनको कंटिन्यू किया गया, उनको टिकट भी दे दिया गया। आगे क्या श्याम रजक जी करेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? भाई चुनाव लड़ना ये तो पार्टी का काम होता है, सिंबल पार्टी देती है। तो पार्टी से पूछिएगा कि कहाँ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तो पार्टी जाने। टिकट की तकसीम के साथ ही सभी जमातों में हंगामा शुरू हो गया है। जेडीयू ऑफिस में महादलित सेल के कारकुनों ने नारेबाजी की और महादलित को टिकट देने की मांग की। पहले चरण का टिकट के बंटवारे के साथ ही नाराजगी शुरू हो गई है और यहाँ पे कार्यकर्ता जदयू कार्यालय के अंदर नारेबाजी हो रही है। और यहाँ पे राजा पाकर के एक उम्मीदवार हैं सुनील कुमार राम को वहाँ पे जदयू प्रत्याशी बनाने को लेकर के मांग हो रही है। और ये जदयू कार्यालय के भीतर आकर के जो है लगातार ये कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और मांग अपनी रख रहे हैं। क्या यहाँ पे जदयू कार्यालय के अंदर आप लोग आए हैं और लगातार क्या मांग क्या है? हम सुनील कुमार राम डोम विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और शाह जनता दल यू महादलित प्रकोष्ठ के पूरे बिहार का जनरल सेक्रेटरी है। पिछले 15 वर्षों से हम लोग डोम समाज माननीय नीतीश कुमार जी को निस्वार्थ हम लोग उनको आशीर्वाद देते आए हैं। हम लोग के समाज मदद करते आया है, लेकिन ये विडंबना है कि ये डोम समाज को आज तक किसी पार्टी ने और या माननीय नीतीश कुमार ने अभी तक इस समाज को राजनीति की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया है। इसीलिए हम लोग अपने समाज के सभी संगठन को जोड़कर और हम जनता दल यू कार्यालय में आए हैं कि एक दुखियारी की आवाज़ वहां तक पहुंचाए अपने माध्यम से कि इस अब तो टिकट का मिलना शुरू भी हो गया, सिंबल भी मिलना शुरू हो गया है। ये नहीं होता है कि जब सिंबल मिलने लगा है तो समर्थन करें उम्मीदवारों को। हम लोग तो उनके आशीर्वाद से और उनके दिशा निर्देश से हम लोग निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। लेकिन इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जेडीयू ने आज कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। पार्टी सिंबल मिलने बाद बाहर निकले उम्मीदवारों ने नीतीश कुमार को मुबारकबाद पेश की, साथ ही उम्मीद जताई कि जीत उन्हीं की होगी। वजीर जयकुमार सिंह ने कहा कि एनडीए को शानदार जीत मिलेगी और एलजेपी के बाहर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फिर पुनः हमारी चौथी बार हम पर विश्वास किए और मैं अब जा रहा हूं, परसों मैं नामांकन करूंगा और पूरी तरह से जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, पार्टी की विचारधारा है और माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है उसको दिनारा में भी हमने उतारने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि 2010 में एनडीए के रूप में भाजपा और जेडीयू ही रहा था, कहीं कोई तीसरा नहीं था और रिजल्ट बुरा नहीं ऐतिहासिक हुआ था। सिर्फ उस बात को मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ।
तो अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ दोनों पार्टी के। सर इधर देख के सर कहाँ कहीं नहीं हुआ, सब जगह सीटों की बंटवारा हुई है, बहुत स्मूथली चल रही है। मैं पहले भी आप जानिए कि एनडीए के रूप में भाजपा और जदयू जैसा गठबंधन देश में कहीं नहीं होगा। ये आपस में तीसरी साथी जब कोई आ जाते हैं थोड़ी सी बिना हुआ अभी तक स्पष्ट रूप से कहाँ कोई आया? हाँ, ये सीट शेयरिंग का हुआ है। ये फर्स्ट पेज का 71 सीट की यदि सिंबल जा रही है तो इसी को सीट शेयरिंग कहते हैं। 71 सीट का जो सामने से बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर जेडीयू की हिमायत के सिलसिले में दलित मुस्लिम तंजीमों के ऐलान के बाद सूबे में सियासत गर्म आ गई है। अजीम इत्तेहाद ने दावा किया कि दलित मुस्लिम तबका पूरी तरह से आरजेडी के साथ है। आरजेडी एमएलए नेमतुल्लाह के मुताबिक दलितों की रहनुमाई करने वाली तंजीमों के ऐलान का आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं जेडीयू एमएलसी प्रोफेसर गुलाम गौस का कहना है कि तमाम समाजी, मजहबी व मिली तंजीमें जेडीयू के साथ हैं। गौस ने अजीम इत्तेहाद को कटहरे में खड़ा करते हुए कहा कि आरजेडी मुस्लिम वोटों पर सियासत कर रही है, जबकि नीतीश कुमार तरक्याती कामों में यकीन रखते हैं। देखिए, सब लोग जानते हैं जेडीयू को तो बीजेपी से उनका सांठगांठ है, और बीजेपी जिस तरह से आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहा है पूरे देश में, और बिहार में जब नीतीश कुमार जेडीयू के बीजेपी के साथ हैं तो सवाल ही नहीं है कि दलित मुस्लिम का वोट मिले उनको। इसलिए मुस्लिम का वोट जो है वो एकदम एकजुट होके और सेकुलर फोर्सेस के पास जाएगा, महागठबंधन के साथ जाएगा। लगभग सारी समाजी, मिली, मजहबी तंजीमों ने जदयू की हिमायत की है, और सभी ये इकरार करते हैं कि जदयू ने जितना अक़लियतों के लिए काम किया है तो शायद इसके कबल जितनी सारी हुकूमतें रही हैं किसी ने काम नहीं किया। वो कहावत है ना, एक तो गालिब का शेर के खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, तो आज तक हम लोग इसके कबल खिलौना दे दे के बहलाए जाते रहे। लेकिन नीतीश कुमार ने अमली तौर पर मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं दी हैं। इसलिए मुस्लिम वोट के बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो बेवकूफ़ों के जन्नत में हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात में पसमानदा मुस्लिम तबका जेडीयू की हिमायत करेगा। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने अपने कारकुनों के साथ एक प्रोग्राम का इनेकाद कर इस बात का ऐलान किया। मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर एजाज अली के मुताबिक जेडीयू के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए मोर्चा अपनी सतह से इन हलकों में मुहिम चलाएगा जहां जेडीयू के उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे। मोर्चा ने यह भी फैसला किया है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मोर्चे की टीम इंतखाबात के दरमियान जेडीयू की हिमायत के लिए ज़मीनी सतह पर काम करेगी। बिहार में चुनाव इसी सिलसिले में अपने जो लोग हैं और जो समर्थक लोग हैं सबको बुलवाया था कि एक राय मशवरा हो कि एक साथ हम लोगों को फैसला लेना चाहिए किस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो हम लोगों की मीटिंग से ये जाहिर हुआ है कि सिर्फ यही लोग नहीं, जो कि कई जगह से लोग आए हैं, सिर्फ जाहिर हुआ है कि नीतीश कुमार के कामों को देखते हुए और उनकी कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड को देखते हुए लोग ये चाह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार की सीटें हैं उस पर नीतीश कुमार को मजबूत करके रखें। मोर्चा के जो अपने अहम कारकुनान हैं, आज उन लोगों को बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने इकट्ठा किया, उनके मशवरे को हम लोगों ने समझा। सब लोगों ने एक राय होकर के इस पर इत्तेफाक किया कि पिछड़े हुआ दलित मुसलमानों को अगर इक़्तिदार में हिस्सेदारी किसी ने दिया है तो वाहिद वजीर आला जनाब नीतीश कुमार ने दिया है। अगर उसने शरीफ कुरैशी को चेयरमैन बनाया तो इलियास कुरैशी को भी चेयरमैन बनाया। अगर उसने अनीसुर रहमान कासमी को चेयरमैन बनाया तो गुलाम रसूल बलियाबी को भी राज्यसभा भेजा, एमएलसी बनाया। अगर उसने गुलाम गौस को एमएलसी बनाया तो कहकशा परवीन डॉक्टर एजाज अली, अली अनवर को भी राज्यसभा भेजा। बहुत सारे बोर्ड और निगम में बहुत सारे मंसूरी, यहाँ तक उस्मान हलाल खोर हसन पिछड़ा आयोग। बिहार के 17% मुस्लिम वोटों पर तमाम सियासी पार्टियों की नजर है, लेकिन किस पार्टी पर मुसलमानों का भरोसा है ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। पटना के फुलवारी शरीफ में मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों और आम लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने, और ये जानने की कोशिश की कि इंतखाबात को लेकर मुसलमानों का क्या मिजाज है। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की तैयारियां अपने शबाब पर है।
बिहार में अक़लियती तंजीमों का क्या रद्द अमल है, अक़लियती तंजीमें क्या हिकमत अमली बना रही हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को लेकर अक़लियती आबादी क्या सोचती है। हमारे साथ ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब चेयरमैन मौलाना निसुररहमान कासमी साहब हैं। कासमी साहब, अगर आपसे जानने की कोशिश करें क्या हिकमत अमली इस बार के इंतखाब में है तो क्या कहेंगे आप? भाई पहली बात तो यह है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी आबादी के हिसाब से यहाँ से लोग, हमारी कम्युनिटी के जो अक़लियती तबका है, जीत के जाएं और कम से कम 40 अफराद को एमएलए होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी से। हमारी कोशिश होगी कि ये तादाद पूरी हो। और अगर गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात की अगर बात की जाए तो किसी पार्टी ने आबादी के एतबार से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था। सबसे ज़्यादा आरजेडी ने दिया था, वो भी 16 टिकट था, जिसमें 12 लोग चुनाव जीत कर आए थे। और उससे सभी जितनी भी पार्टियां उसे कम ही टिकट दिया था, यानी 16 से कम टिकट दिया था। तो इस बार क्या मुतालबा है आप लोगों? आपको मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लोगों को जीत कर आबादी के हिसाब से जाना चाहिए। जो पार्टी भी मुसलमानों को टिकट देती है, हमारी कोशिश होगी कि लोग उनको, चूँकि हमारी आबादी की तादाद जो है वहाँ कम है, तो वो लोग जीत के जाएं। तो ये बुनियादी मांग रहेगा कि आबादी के तनासुब से टिकट मिले ताकि वो जीत कर जाएं। मसले क्या रहेंगे, बुनियादी सवाल क्या रहेगा इस बार के इंतखाब में जो लोगों को आप लोग अपील करेंगे? किस तरह के उम्मीदवारों को इंतखाब करें या किस पार्टी को हिमायत करें, ये भी कुछ है आप लोगों की हिकमत अमली? हम लोग तो किसी ख़ास पार्टी के उसमें नहीं हैं और न मिली तंजीमें ये काम करती हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अच्छे सेकुलर किरदार भी हो, शबीह भी हो, अच्छे नज़रिया रखने वाले, कौम और मिल्लत का अच्छा काम करने वाले लोग जीत के जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया। यानी आपसे जानना चाहेंगे अगर आप लोगों का क्या हिकमत अमली है इस पर, क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर? मुल्क में जो जमहूरियत बहाल हुई थी 47 में, जो बाबाए कौम का यौम पैदाइश पे जिस बाबाए कौम ने हमें मुल्क में जमहूरियत, सेकुलरिज्म एक आइन दिया था, वो सेकुलर वोट जो है 30 या 32% बीजेपी को मिलता है तो बीजेपी मुल्क में कामयाब हो जाती है। बाकी करीब 65 से 70% वोट जो भी बाबाए कौम, महात्मा गांधी को मानने वाली कौम है, जो सेकुलर। बिहार में क्या रहेगा ये बताइए, बिहार में क्या? बिहार में जो होगा वो जो सेकुलर वोट है, जो बीजेपी के खिलाफ है, उनको हम मुत्तहिद करने की कोशिश करेंगे। ये कई तरह की राय है, आप लोग नौजवान हैं, आप क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव में क्या होगा, क्या आप लोग सोच रहे हैं? इस बार के चुनाव में इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सेकुलर वोट को एक जगह। मसले क्या रहेंगे? मसले वही रोजी रोटी का मसला है, और तालीम और एजुकेशन का मसला और हेल्थ का मसला है। तालीम का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, उर्दू का मसला है। इस वक्त जो मौजूदा स्कूलों में उर्दू थी उसको इस सरकार ने जो है अपने ऑर्डर से जो है सेकेंडरी कर दिया है। हम चाहेंगे कि उर्दू का ही मुद्दा हो और अमनो अमान का मुद्दा हो, तालीम सेहत का मुद्दा हो, इसी पे इलेक्शन लड़ा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। आप बोलना चाहेंगे? तो आपने देखा कि बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर कई सारे सवाल लोगों के रहेंगे और आमतौर पर ये निकल कर सामने आ रहा है कि लोग जो है बुनियादी इशू को लेकर जो है आगे बढ़ेंगे। अक़लियती तबका भी अपने बुनियादी मसले को देख रहा है, मुख्तलिफ इलाक़ों के अलग अलग अपने मसले हैं और उसी बुनियादी मसले पर उम्मीदवारों को इंतखाब करने की बात हो रही है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। इंतखाबी तारीखों का ऐलान होते ही सियासी जमातें तशहीर में जुट गई हैं। पूर्णिया में कांग्रेस की टीम को लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। मकामी अफराद पानी की निकासी, पक्की सड़क और दीगर कई मसलों को हल न करने पर नाराज नजर आए। मकामी लोगों और कांग्रेस की टीम से न्यूज़ 18 ने बात की। चुनावी चर्चा और लोगों से नेताओं का मिलना जुलना जारी है और आप देख रहे हैं कि कीचड़ लदी जो सड़कें हैं उनमें लोग आते हैं और उनसे मिलते हैं और ज़्यादा नाराज़गी इन हालातों पर मिलती है। तो इसी बीच पक्ष विपक्ष की राजनीति हो रही है। चूँकि बरसात का सीज़न है, ये घर में कुछ लोग जो है सो घुस रहे हैं। जरा बात करते हैं। आप कौन पार्टी कार्यकर्ता हैं? हम कांग्रेस पार्टी का जो है पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जिला अध्यक्ष मैं हूँ, तारानंद विश्वास। मैं यहाँ पर चर्चा हुई, यहाँ पर आने के बाद चर्चा हुई कि ये जो है 5 साल जो है बीजेपी की जो विधायक यहाँ रहे हैं, एक भी तरह का काम यहाँ नहीं हुआ है। इधर देखिए रहे सर, कीचड़ में सब डूबा हुआ है जनता।
कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। खाली वोट के लिए तो सब दौड़ता है, लेकिन काम करना तो कोई नहीं जानता है। हलचल कुछ नहीं है सर, हर गरीब का जैसे विधायक हम लोग बनाए तो आप सामाजिक तौर पे देखिएगा कि क्या है। सामाजिक तौर पे आप आते हैं, पानी लगता है, आप आए वितरण करके चले गए, उससे क्या मतलब है। आप देखिएगा कि समाज में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, किसको क्या दिक्कत है, वो तो आप दिक्कत देखते ही नहीं है, तो फिर हम आपको विधायक क्यों चुने। कांग्रेस पार्टी की एक टीम के साथ हम थे जो अपने जनसंपर्क में लगे हुए थे कार्यकर्ता, उनके साथ जो लोग थे वो बातें कह रहे थे। अब तो ये पार्टी के सामने की बातें हुई। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। इंतखाबी जंग में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।